Hello friends and students, my name is Ritesh Rai from Rai Classes। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट एंड सिस्टम का, सर्किट एनालिसिस बाय क्लासिकल मेथड। ओके, ये जो हमारी सर्किट है उसकी हमें एनालिसिस करना है, किसके हेल्प से? बाय क्लासिकल मेथड। एक्चुअली जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है हम उसको बाय यूजिंग KCL एंड KVL डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ रखा अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम यदि नॉर्मल सॉल्व करना हो तो उसका जो सोल्यूशन होता है आपका वो होता है आपका y इक्वल टू CF। यदि कंप्लीट सोल्यूशन की बात करेंगे तो y इक्वल टू होता है CF प्लस PI। इट मीन्स CF फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसको बोलते हैं PI फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो डिफरेंट मेथड होते हैं CF फाइंड करने के, और डिफरेंट सिमिलरली मेथड होते हैं PI फाइंड करने का। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बताता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या बताता है? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मतलब यदि हमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, और स्टेडी स्टेट फाइंड करना है, इट मीन्स हमें पार्टिकुलर स्टेडी स्टेट फाइंड करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल। एक्चुअली होता क्या है, whenever a circuit is switched from one condition to another either by change in the applied source or change in the circuit element। यदि हम किसी सर्किट के स्विच को हम चेंज करते हैं, या तो वोल्टेज बढ़ा दें या फिर हम एलिमेंट को चेंज कर दें। एलिमेंट हमारे क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देयर इज ए ट्रांजिशन पीरियड ड्यूरिंग विच द ब्रांच करंट एंड एलिमेंट वोल्टेज चेंजेज फ्रॉम देयर फॉर्मर वैल्यू टू न्यू वन। दिस पीरियड इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट। मतलब क्या है कि ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होगा? हमारा वोल्टेज और करंट की वैल्यू, वोल्टेज और करंट या कोई भी क्या होगा आपका? चेंज होता रहेगा, चेंजेज देयर वैल्यू। क्यों चेंजेज आएगा? चेंजेज हमने एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम सप्लाई वोल्टेज को यदि चेंज कर दें तो हमारे क्या होगा? वैल्यूज में क्या होगा? आपका चेंजेज होगा। और आफ्टर, जैसे ही आफ्टर द ट्रांजिएंट, आफ्टर द ट्रांजिएंट हैज पास्ट, मतलब डेड कर जाए, खत्म हो जाए, द सर्किट इज said to be in the steady state। ओके, जहां पे ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा वहां से क्या हो जाएगा? आपका स्टेडी स्टेट होगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के मैंने बताया कि CF और PI के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। और दो पार्ट होगा जो सोल्यूशन का, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिएंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो ट्रांजिएंट से रिलेटेड होगा, और स्टेडी स्टेट होगा आपका क्या होगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड होगा। तो डिफरेंट आपके क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। जो एलिमेंट है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वो क्या होगा? सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके हेल्प से हमें क्या करना होगा? उनके कॉम्बिनेशन जो होगा हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की, तो हमें क्या करना होता है? वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो आते हैं सर्किट एनालिसिस बाय क्लासिकल मेथड। ओपन सर्किट, यहाँ पे टर्म यूज होगा ओपन सर्किट।
जनरली ओपन सर्किट जब होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनेटिव होता है, आई इक्वल टू नो दैट आई इक्वल टू वी बाई आर, और रेजिस्टेंस इन्फिनेटिव होगा तो किसी भी एलिमेंट के डिनोमिनेटर यदि आपका इन्फिनेटिव होगा तो अंडरस्टूड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, इन्फिनेटिव होगा, वहाँ पे करंट हमारी क्या होगी। तो व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट ओपन सर्किट वहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी और वोल्टेज होगा, यानी कि ओपन सर्किट होगा तो वहाँ पे वोल्टेज होगा। शॉर्ट सर्किट केस में करंट हमारे क्या होगी, इन्फिनेटिव, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा नियर अबाउट जीरो, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V होगा आपका। वोल्टेज जनरली आपका क्या होता है, जीरो की तरफ क्या होता है आपका, टेंड्स होता है। ओके, या सेम 2 पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाता है आपका, सेम हो जाता है। ओके, तो कुछ रिलेशन है, रिलेशनशिप फॉर द पैरामीटर। पैरामीटर कौन कौन से होंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। 3 एलिमेंट हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। बेसिक रिलेशन होता है V इक्वल टू क्या होता है आपका, यदि बात करेंगे तो वी टी इक्वल टू होता है आर, V इक्वल टू आर इंटू आई। टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू आई इंटू टी। उसके बाद यदि हम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा वी आर टी इक्वल टू आर इंटू आई आर इंटू टी, और दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज वी आर टी इक्वल टू जी। जी होता है कंडक्टेंस, वी आर टी, ये भी रिलेशन होता है। सिमिलरली यदि हम एनर्जी के टर्म में बात करें, एनर्जी के टर्म में तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव वी आर टी इंटू आई आर टी इंटू डी टी। ओके, इंडक्टेंस साई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल इंटू आई टी, साई टी इक्वल टू एल इंटू आई टी, ये रिलेशन है। सिमिलरली वी एल टी इक्वल टू हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, एंड डब्ल्यू एल इक्वल टू 1/2 एल आई टी इक्वल स्क्वायर है ये इंटू टी। कैपेसिटेंस के लिए क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू टी इक्वल टू सी वी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए टी लिख रहे हैं। वोल्टेज वी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव आई सी टी इंटू डी टी, और डब्ल्यू सी टी इक्वल टू ये आपका माइनस इन्फिनेटिव है, माइनस इन्फिनेटिव टू टी, डब्ल्यू सी इक्वल टू 1/t। यदि कैपेसिटेंस के लिए बात करेंगे तो डब्ल्यू सी टी इक्वल टू हाफ सी वी सी स्क्वायर इंटू टी हो गया। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये हम जो सीरीज और पैरेलल सर्किट होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 3 एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, इस केस में यदि वोल्टेज की बात करेंगे तो लिख लेंगे हम लोग वी आर टी इक्वल टू आर इंटू आई आर इंटू टी। एल के लिए बात करेंगे तो हमारा जो वी एल टी होगा इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, टाइम होगा। और सी के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा वी सी टी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव आई सी टी इंटू डी टी। एनर्जी के केस में इसके लिए एनर्जी होगा आपका डब्ल्यू आर टी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू टी वी आर टी इंटू आई आर टी डी टी। इसके लिए हो जाएगा डब्ल्यू एल टी हाफ एल, फॉर्मूले हैं एल आई एल स्क्वायर इंटू टी, और इसके लिए हो जाएगा आपका डब्ल्यू सी टी इक्वल टू हाफ सी वी सी स्क्वायर इंटू टी आपका। ओके, जैसे मान लीजिए इसके करेंट की टर्म में बात करें हम, है ना, करेंट के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई सी टी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी, टाइम हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हैं आई एल टी इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन 0 to t
VLT इंटू DT प्लस IL 0 प्लस। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं IRT इक्वल टू G इंटू VRT। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम इस क्लासिकल मेथड में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन है ना, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। ओके, हम जो t इक्वल टू 0 प्लस है इसको हम इनिशियल मान लेंगे और t इक्वल टू इन्फिनिटिव क्या होगा आपका, फाइनल कंडीशन होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर है ना। अब देखिए एलिमेंट, ये रेजिस्टेंस है, ये इसका सिंबल होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। हम t इक्वल टू 0 प्लस पे रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, और t इक्वल टू इन्फिनिटी में भी रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस, दोनों केस में क्या होगा आपका, सेम होगा। ये इंडक्टेंस है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं और आपकी जो इसकी यूनिट होती है हेनरी होती है और L से रिप्रेजेंट करते हैं। t इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट, OC फॉर ओपन सर्किट और SC फॉर शॉर्ट सर्किट, SC फॉर शॉर्ट सर्किट, OC फॉर ओपन सर्किट। ये कैपेसिटेंस है, इसकी यूनिट फैरेड होती है। इसको हम पैरेलल प्लेट मतलब बराबर होना चाहिए दोनों प्लेट। इस केस में ये शॉर्ट होगा, उल्टा होता है। एक याद कर लीजिए, इंडक्टर का याद कर लीजिए, कैपेसिटर का उसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन होगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे शॉर्ट होगा। इसके जस्ट अपोजिट आपका कैपेसिटर है, t इक्वल टू 0 प्लस पे शॉर्ट होगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा आपका, ओपन सर्किट। ओके, नेक्स्ट वेरियस रिस्पॉन्सेज। ये डिफिनीशन कभी कभी आपसे थ्योरेटिकल में पूछा जाता है। पहला है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का डिफिनेशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड क्या है, जब टाइम की वैल्यू चेंज होगी, टाइम क्या होगा हमारा, चेंज होगा, आर नोन एज द ट्रांजिएंट। मतलब ट्रांजिएंट पीरियड में जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, जहाँ पे टाइम मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, और चेंजेस कैसे पॉसिबल है, या तो हम एलिमेंट को चेंज कर दें, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को, या फिर सप्लाई वोल्टेज या करंट को हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें। देन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अच्छा, एक चीज और, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मतलब CF फाइंड करना होगा। टू फाइंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CF बोले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यदि आपसे कहा जाए कि आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड करिए, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द CF। स्टेडी स्टेट, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आफ्टर द ट्रांजिएंट हैज डेड आउट आर नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मतलब टाइम की वैल्यू जो टाइम हो नियर अबाउट टेंस टू इन्फिनिटी होता है। ओके, उस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और इस केस में हमें PI फाइंड करना होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब यदि आपको स्टेडी स्टेट फाइंड करना है, इट मीन्स आपको PI की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे इनपुट 0 होगा, ओनली इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा आपका, पॉसिबल होगा। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा आपका, 0 होगा, लेकिन इनपुट हमारा क्या होगा आपका, अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होगा, क्लासिकल मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि आपको सारे प्रॉपर आप इस कंटेंट से, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रॉपर देख पाए। थैंक यू।